हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की बुक गोल्डन रेज के थर्ड पोइम द लोटस के क्वेश्चन और आंसर्स। तो बच्चों देखिए, आप पहला क्वेश्चन है हु रोट द लोटस। क्वेश्चन है पहला, हु रोट, किसने लिखा द लोटस, द लोटस नामक कविता। द लोटस नामक कविता किसने लिखी? तो आप बताइए, सरोजनी नायडू, तरुदत्त, आर के नारायण या खुशवंत सिंह। आपको इनमें से एक का नाम बताना है। यदि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर है तरुदत्त। ठीक है। दूसरा देखिए, राइवल्स इन द पोइम आर। इस कविता में प्रतिद्वंदी कौन कौन है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस कविता में प्रतिद्वंदी कौन कौन है, राइवल्स कौन कौन है? तो बताइए, द लोटस एंड द रोज, द लिली एंड द लोटस, द लिली एंड द रोज, द लोटस एंड द लव। तो आप बताइए क्या है यहाँ पर आंसर? सी, द लोटस, सॉरी द लिली एंड द रोज। क्या है? द लिली एंड द रोज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है वाही डिड क्यूपिड। क्यूपिड कौन है? यह मैंने कोष्टक में लिख भी दिया है। प्रेम के देवता, द लव, कम टू फ्लोरा। वाही डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। कि जो क्यूपिड थे, क्यूपिड कौन है? प्रेम के देवता। वो फ्लोरा के पास क्यों आए? तो देखिए, क्यूपिड, क्यूपिड कौन है? द लव यानी प्रेम के देवता। केम, यहां कम थी, देखो यहां मैंने केम कर दिया। केम क्यों किया? क्योंकि डिड हट गया, इसलिए सेकंड फॉर्म बन गई। क्यूपिड द लव केम टू फ्लोरा टू गेट, प्राप्त करने के लिए। टू गेट का मतलब प्राप्त करने के लिए। द क्वीनलिएस्ट फ्लावर, रानी जैसा फूल। रानी जैसा फूल का मतलब क्या है? बहुत सुंदर फूल, या सबसे ज्यादा सुंदर फूल जो रानी जैसा दिखे। ही विश्ड, वह चाहता था। सच ए स्पेशल फ्लावर, एक ऐसा खास फूल। ही विश्ड, वह चाहता था। सच, ऐसा, ए स्पेशल, खास, फ्लावर, फूल, एक ऐसा खास फूल चाहता था। दैट, जो, शुड बी, होना चाहिए। डिलीशियस, मधुर, यानी सुगंध, मधुर सुगंध वाला। यानी यहाँ डिलीशियस का वैसे स्वादिष्ट होता है, अर्थात यहाँ सुगंधित कहेंगे हम। ठीक है ना? जो सुगंधित होना चाहिए, एज द रोज, गुलाब जैसा, जो गुलाब जैसा सुगंधित होना चाहिए। एंड स्टेटली एज द लिली, और एकदम सीधा होना चाहिए लिली की भांति। तो यहाँ पर जो लव है, प्रेम के देवता क्यूपिड हैं, वो क्या चाहते हैं? एक फूल चाहते हैं जो कि क्वीनलिएस्ट होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें गुलाब जैसी मधुर सुगंध होनी चाहिए। और दूसरा, लिली जैसा स्टेटली, यानी सीधा दिखने वाला, शानदार दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वॉट वॉज द काज, क्या कारण था? कॉज, कॉज यानी कारण। व्हाट वाज द कॉज, क्या कारण था? ऑफ द क्वारल, झगड़े का। क्वारल यानी झगड़ा, झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का क्या कारण था? बिटवीन, के बीच। द लिली एंड द रोज, द लिली एंड द रोज, लिली और रोज के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो देखिए, आंसर है द लिली एंड द रोज हैड बीन राइवल्स। एक एक शब्द को देखो, द लिली, लिली एंड द रोज, और रोज, कुमुदनी और गुलाब, लिली और रोज, हैड बीन राइवल्स, प्रतिद्वंदी थे, प्रतिद्वंदी थे, शत्रु थे।
प्रतिद्वंदी थे यानी शत्रु थे एक दूसरे के, टू गेट पाने के लिए, द स्टेटस स्थान ऑफ द बेस्ट फ्लावर का, यानी बेस्ट फ्लावर की स्थिति पाना चाहते थे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जो रोज और लिली ये दोनों ही चाहते थे कि जो हमें जो बेस्ट जो स्थान है, बेस्ट स्टेटस है, यानी सबसे सुंदर फूल दिखने की जो बेस्ट स्टेटस है, रानी जैसा फूल दिखने की जो बेस्ट स्टेटस है, वो गुलाब कहता कि मुझे मिलनी चाहिए और लिली कहती है कि मुझे मिलनी चाहिए। तो ये दोनों ही लंबे समय से एक दूसरे के शत्रु रहे हुए हैं, एक दूसरे के राइवल्स रहे हुए हैं। ठीक है, वापस देख लीजिए, द लिली एंड द रोज, लिली और जो रोज हैं, हैड बिन राइवल्स, प्रतिद्वंदी रहे थे, टू गेट पाने के लिए, क्या पाने के लिए, द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर की स्टेटस, बेस्ट फ्लावर के स्टेटस पाने के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से, कि काफ़ी लंबे समय से वो बेस्ट फ्लावर की स्थिति पाना चाहते थे, बेस्ट फ्लावर का स्थान पाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 5वां, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करो, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो, द अपीयरेंस का मतलब होता है रूप रंग, दिखावा, यानी वो कैसा दिखता है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली कैसी दिखती है, उस चीज का आप डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, यानी कि आपको बताना है कि दिखने में जो लिली है वो कैसी दिखती है। तो देखिए, द लिलीज अपीयरेंस, लिली का जो दिखावा है, रूप रंग है, इज मैजेस्टिक, शानदार है। मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, शानदार, शानदार। ये बच्चों वर्ड मीनिंग आप नोटबुक में नोट अवश्य करें, इनको याद करें, बहुत काम आती हैं। वापस देखिए, द लिलीज अपीयरेंस, लिली का जो रूप रंग था, इज मैजेस्टिक, बहुत ही सुंदर है, बहुत शानदार है। इट्स स्टेटलीनेस, इसका सीधापन, यानी एकदम सीधी खड़ी रहती है। रिफ्लेक्ट्स, प्रतिबिंबित करती है, प्रकट करती है। इट्स प्राइड, इसके गर्व को, जो वो सीधी खड़ी रहती है, गर्व से सीधी खड़ी रहती है, तो उसका जो सीधापन है, स्टेटलीनेस है, वो उसके प्राइड को शो करता है, रिफ्लेक्ट्स करता है। रिफ्लेक्ट्स का शो भी कर सकते हैं, शोज, ठीक है। तो देखिए, इट्स कलर इज वाइट, और इसका जो कलर है वो वाइट है। इसने कहा ना कि दिखने में कैसी है, तो दिखने में कैसी है, मैजेस्टिक है, इसके स्टेटलीनेस है, वो इसकी गर्व को प्रकट करती है, कलर इसका वाइट है। एंड इट हैज़ बीन कंपेयर्ड, और इसकी तुलना की गई है टू द ब्यूटीफुल गॉडेस जूनोज अपीयरेंस, सुंदर रानी, रानी कौन सी, यहाँ जूनो कौन है, प्रेम की देवी है, ठीक है ना, क्यूपिड की प्रेमिका है, उसके रूप रंग से इसकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द रोज, रोज के दिखना, रोज कैसा दिखता है, रोज का जो दिखावा है, दिखने में कैसा लगता है, उसका आप वर्णन कीजिए। तो देखिए, द रोज इज डिलीशियस, रोज डिलीशियस होता है, डिलीशियस यानी इसकी सुगंध बहुत ही मधुर होती है। रोज कैसा होता है, डिलीशियस होता है। वैसे डिलीशियस को हम स्वादिष्ट बोलते हैं, और बात वही है कि सूंघने में बहुत ही मधुर सुगंध वाला है। इट्स कलर इज रेड, और इसका जो कलर है वो लाल है। इट इज सो ब्यूटीफुल, ये इतना सुंदर होता है। इट इज सो इतना, इट इज सो ब्यूटीफुल, यह इतना सुंदर होता है, दैट की लव फर्स्ट चूज रोज रेड, कि लव ने पहले चुना कौन सा, रोज रेड। कविता में जब हमने पढ़ा था, जब फ्लोरा ने पूछा था कि किस रंग का फूल चाहिए, तो लव के मुंह से पहली बार निकला था रोज रेड दे दीजिए, है ना। तो ये इतना सुंदर फूल है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो सुंदर, इतना सुंदर है कि लव ने भी पहले तो चुना कि मुझे रोज रेड दे दीजिए, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड क्यूपिड, क्यूपिड कौन है, द लव, प्रेम के देवता को क्यूपिड कहा जाता है, ठीक है। हाउ डिड क्यूपिड हेसिटेट, हेसिटेट का मतलब
झिझकना, झिझकना, हिचकिचाना, हिचकिचाना, झिझकना। हाउ डिड क्यूपिड हेसिटेट, लव कैसे झिझका इन चूजिंग, चुनने में, द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर, कलर रंग, ऑफ द डिजायर्ड इच्छित फ्लावर फूल, यानी उसका जो इच्छा कैसी थी कि उसको सुगंधित भी चाहिए और सीधा खड़ा भी चाहिए। लेकिन अब रंग की बारी आती है, अब किसकी बारी आती है, रंग। तो जब रंग के बारे में जब फ्लोरा ने पूछा था किस रंग का, तो वो थोड़ा झिझका, तो आप उस झिझकने के की बात को यहाँ लिखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, व्हेन गॉडेज फ्लोरा, जब फूलों की देवी ने, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड का मतलब क्या है, पूछा। देखिए वापस, व्हेन गॉडेज फ्लोरा, जब फूलों की देवी फ्लोरा ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, क्यूपिड से। क्यूपिड कौन है, क्यूपिड यहाँ वही दल्ला प्रेम का देव था, कि क्यूपिड से पूछा अबाउट द कलर ऑफ हिज डिजायर्ड फ्लावर, कि उसके जो इच्छा है, जो वो चाहता है, उस फूल का रंग कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ही चूज, सबसे पहले उसने चुना रोज रेड, रोज रेड, गुलाब जैसा लाल। तो सबसे पहले उसने गुलाब जैसा लाल चुना। देन ही सेड, फिर वह बोला लिली वाइट, कि नहीं 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 लिली वाइट, है ना। सबसे पहले उसने चुना कि ये रोज रेड दे दो, फिर उसने कहा नहीं नहीं ये लिली वाइट दे दो। देन ही प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की फॉर द कॉम्बिनेशन, मिश्रण, समावेश ऑफ द टू, दोनों का समावेश दे दो, दोनों का समावेश, ठीक है ना। दोनों का समावेश का मतलब क्या है, वो झिझक रहा है कि यार मैं कौन सा कलर ले आऊं। शुरू में रोज रेड दे दीजिए, फिर उसके मन में कि यार ये ठीक नहीं रहेगा, कि नहीं लिली वाइट दे दीजिए। फिर उसने सोचा कि दोनों ले लेते हैं, है ना, इसमें ना रोज रेड भी आ जाएगा और लिली वाइट भी, दोनों का समावेश दे दीजिए। अगला है, तो यहाँ झिझक प्रकट हो रही है इसकी। अगला है, हाउ हैड द पोइट्स, पोइट्स यानी ज़्यादा कवि हैं, हाउ हैड द पोइट्स संग, कवियों ने कैसे गाया, अबाउट द लिली एंड द रोज, यानी लिली के बारे में और रोज के बारे में अपने अपने विचार कैसे प्रकट किए, उन्होंने अपने अपने मतलब जो दावे हैं वो प्रकट कैसे किए। कुछ जो कवि हैं वो तो कहते हैं कि लिली बहुत ही सुंदर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं कि रोज़ बहुत ही स्वादिष्ट है, सुगंध डिलीशियस है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो अपने अपने यानी दो गुट बन गए कवियों के। कवियों एक जो गुट है वो रोज की तारीफ कर रहा है और एक गुट है वो लिली की तारीफ कर रहा है। तो यहाँ देखिए, सम फ्लावर लविंग, सम कुछ फ्लावर लविंग पोइट्स, सम फ्लावर लविंग कुछ फूल पसंद करने वाले कवि, सम फ्लावर लविंग पोइट्स कुछ फूल यानी पुष्प पसंद करने वाले कवियों ने हैड प्रेज्ड प्रशंसा की, प्रेज्ड प्रशंसा की द रोज गुलाब की, वाहिल जबकि सम अदर पोइट्स हैड प्रेज्ड द लिली, जबकि कुछ अन्य कवियों ने प्रशंसा की द लिली, लिली की। जैसे कुछ कवियों ने तो रोज की प्रशंसा की और कुछ कवियों ने लिली की प्रशंसा की। लिली सपोर्टर्स, सपोर्टर्स का मतलब समर्थक, जो लिली का समर्थन करते हैं, जो लिली का समर्थन करते हैं। लिली सपोर्टर्स, लिली का सपोर्ट करने वाले, लिली का समर्थन करने वाले कवियों ने कहा, शेड कहा, दैट की लिली का समर्थन करने वाले कवियों ने कहा कि द रोज कैन नेवर टॉवर, कि गुलाब कभी ऊंचा नहीं हो सकता, लाइक द लिली, लिली की भांति। जो लिली का समर्थन करने वाले कवि थे, लिली सपोर्टर्स, वो बोले, सेड यानी बोले, यानी उन्होंने कहा दैट द रोज, कि गुलाब कैन नेवर टावर,
कि जो गुलाब है कभी ऊंचा नहीं हो सकता, लाइक द लिली, लिली की भांति। दे कंपेयर्ड, उन्होंने तुलना की लिली की, टू द ब्यूटीफुल गॉडेस जूनोज अपीयरेंस, उन्होंने लिली की कंपेयर की, तुलना की सुंदर रानी जूनो, जूनो लव की प्रेमिका, उसकी अपीयरेंस से, उसके फेस से, उसके चेहरे से तुलना कर डाली। द रोज लविंग पोइट्स, वो तो लिली की बात होगी, अब रोज की। द रोज लविंग पोइट्स, और जो गुलाब पसंद करने वाले जो कवि थे उन्होंने हैड एडमायर्ड द स्वीटनेस, उन्होंने प्रशंसा की द स्वीटनेस, मधुरता, ऑफ एंड चार्म, मधुरता और आकर्षण, दिखने में सुंदर, और द रोज, रोज की। जो रोज पसंद करने वाले जो लोग थे, जो रोज पसंद करने वाले जो कवि थे, उन्होंने गुलाब की यानी उन्होंने रोज की मधुरता और जो आकर्षण है उसकी प्रशंसा की। दे हैड क्वेश्चन, उन्होंने तो क्वेश्चन भी लगा दिया, उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने पूछा लवलीनेस, प्यारेपन के बारे में, ऑफ द लिली, कि क्या, उन्होंने कहा था ना कि इज द लिली लवलियर, कि क्या लिली लवलियर है। तो उन्होंने क्या किया, जो रोज को पसंद करते थे, जो रोज का समर्थन करते थे, उन कवियों ने क्वेश्चन लगाया, प्रश्न उठाया द लवलीनेस, किस बात का प्रश्न उठाया उन्होंने, प्रियपन का, कि क्या प्रिय हैं, क्या प्यारी हैं, ऑफ द लिली, कि क्या लिली प्यारी है। तो इस प्रकार से दोनों ही समर्थकों ने एक दूसरे के मतलब दोनों ही जो रोज के समर्थक थे उन्होंने रोज को मतलब ऊंचा बताया, बड़ा बताया, बेस्ट बताया, है ना, और जो लिली के समर्थक थे उन्होंने लिली को अच्छा बताया। बच्चों मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से प्रश्न पढ़िए आप, और प्रश्न पढ़ करके आप उनका उत्तर स्वयं बनाने की कोशिश करें, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हीं क्वेश्चंस की सहायता से, है ना, इन्हीं क्वेश्चन के उत्तर की सहायता से और जो अन्य जो बच गए हैं क्वेश्चंस उनके उत्तर आप बना सकते हैं। कुछ आप इन क्वेश्चन आंसर की हेल्प ले सकते हैं, कुछ आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ाई हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं बच्चों। और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, दुरुस्त रहें, वीडियो देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरी दक्षिणा होगी। आप अपने गुरु को जो दक्षिणा देते हैं तो यही दक्षिणा होगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, वो देख सकें, उनको भी फ़ायदा मिल सके, वो बच्चे भी पढ़ सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।